ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। छठे स्कंध में अजामिल छठे स्कंध में जो हमारा प्रथम प्रकरण है इसका अर्थात 20वां प्रकरण आरंभ से, उसके अंदर अजामिल उपाख्यान का वर्णन है 6 अध्याय में। तो नहीं, हमारा 3 अध्याय में अजामिल उपाख्यान का वर्णन है और उसमें मनुष्य के ऊपर जो कृपा की गई है, मनुष्य पोषण प्रकरण, तो उसमें सबसे पहले अजामिल की कथा आई है 3 अध्याय में। तो हमारा प्रथम अध्याय में हम लोग श्रवण कराए कि किस प्रकार अजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था, नियम पूर्वक माता पिता की सेवा करने वाला। वो एक बार जब अपने समिधा इत्यादि लेने के लिए वन में गया तो वहां पर एक उसने कामी शूद्र को वैश्या के साथ देखा और उनको जब इस प्रकार वो काम वासना से लिप्त थे तो उसको देखकर उसके हृदय का भी जो काम है वो जागृत हो गया और उसने अत्यंत प्रयास किया उसको रोकने का अपने ज्ञान से, लेकिन उस वेग को वो रोक नहीं पाया और इस प्रकार उसका जो है पतन हो गया। फिर उसने उस वैश्या से विवाह कर लिया, उसके 10 पुत्र हुए। जो अंतिम पुत्र था उसका नाम नारायण था। तो अंतिम समय में उसने नारायण कह के जब उच्चारण किया तो यद्यपि उसको लेने के लिए यमदूत आए थे, लेकिन नारायण कहते ही जो है भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग क्यों ले जा रहे हो। तो यमदूतों ने कहा कि आप लोग हमें रोक क्यों रहे हैं। तब उन्होंने प्रश्न कहे, विष्णु दूतों ने उनसे कुछ 6 प्रश्न पूछे। धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का तत्व बताइए। तो यमदूतों को जितना भी पता था अपने हिसाब से ही उन्होंने सारा उनको बताया और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा पापी था, इसने वैश्या के साथ पापमय जीवन व्यतीत किया है, पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए अब यमराज जी जो है इसको दंड देंगे। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय में बताया। अब दूसरे अध्याय में बताएंगे कि विष्णु पार्षद जो हैं वो उसका क्या उत्तर देंगे, उनको किस प्रकार से भागवत धर्म की वास्तविक जो परिभाषा है वो बताएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं हम प्रथम श्लोक में 2 अध्याय के। श्री शुक उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तान राजन् प्रत्याहुर्नये कोविदः। यहां कह रहे हैं, हे राजन, हे परीक्षित, एवं मन इस प्रकार यमदूत अभिभाषितम, यमदूतों का जो अभिभाषण उपधार्य माने सुनकर, जो नए कोविदा, नए कोविदा माने
जो नीति निपुण है, नीति का जो मर्म है, धर्म का जो मर्म है वो जानने वाले हैं। कोविद का मतलब होता है विद्वान। ते भगवत दूता, वे भगवान के दूत विष्णु पार्षद। अथ तान प्रति आहु, फिर उनके प्रति ऐसा बोले। आहु माने बोले। इस प्रकार से उन्होंने ये बात कही, क्योंकि जो भगवान के पार्षद हैं वो तो धर्म का वास्तविक तत्व जानने वाले हैं, नीति निपुण हैं। तो अब आगे दूसरे श्लोक से विष्णु दूत जो हैं बता रहे हैं। विष्णु दूता उचुहु अहो कष्टम धर्म दृष्टाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंड्येषु पापेषु दंडो ये ध्रियते वृथा। अहो कष्टम, देखो तो ये कितने आश्चर्य की बात है और कितने खेद की बात है। कह रहे हैं कि धर्म दृष्टाम सभाम, धर्मज्ञ की जो सभा है उसको अधर्म स्पृशते, उसको अधर्म छू रहा है। कितने कष्ट की बात है कि सभा तो है धार्मिक लोगों की, लेकिन वहां पर अधर्म का बोलबाला हो रहा है। कितने कष्ट की बात है। तुम लोग जो धर्म को देखने वाले हो, धर्म और अधर्म के तत्व को, उनकी सभा को, क्यों धर्म की सभा में अधर्म का प्रवेश, कितने बड़े कष्ट, कितने बड़े दुख की बात है। आगे कहते हैं यत्र अपापेषु अदंड्येषु, जहां पर अपापेषु, जो जिसने पाप किया नहीं, निष्पाप है, और अदंड्येषु, जो दंडनीय नहीं है, उसे यही वृथा, यही माने जिनके द्वारा, वृथा माने व्यर्थ ही, दंड ध्रियते, दंड दिया जा रहा है, व्यर्थ ही उसको दंड दिया जा रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है कि आप लोग धर्म सभा में अधर्म को प्रवेश करा रहे हो। ये अधर्म क्या अधर्म सभा है? लेकिन अगर ये धर्म सभा है तो इसमें इस प्रकार का जो है अधर्म क्यों हो रहा है? निष्पाप का मतलब है जिसके पाप अब रह नहीं गए हैं, ऐसा। और जो अदंड्य माने जो दंडनीय नहीं है। तो वृथा मतलब बिना बात के ही तुम उसको लिए दंड का विधान कर रहे हो। तो दंड का विधान पापी व्यक्ति के होना चाहिए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहां पर जो पापी नहीं है उनके लिए भी व्यर्थ में दंड का विधान किया जा रहा है। तो यही है इस धर्म की सभा में अधर्म का प्रवेश। अब आगे कहते हैं प्रजानाम पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यातेषु वैषम्यम कम्यांति शरणं प्रजा। यहां कह रहे हैं प्रजानाम, यानी प्रजा के जो, ये माने जो च पितरः, जो माता और पिता हैं, और जो शास्तार है, जो शासक हैं, और जो साधव सत्पुरुष हैं, और समा माने समदर्शी हैं। 4 प्रकार के लोगों के विषय में बताया। जो प्रजा के रक्षक हैं, माता पिता रक्षक होते हैं, शासक हैं प्रजा के, और समदर्शी हैं, साधु हैं और समदर्शी हैं। ऐसे यदि तेषु माने उनमें ही वैषम्यम स्यात्, विषमता आ जाए, प्रजा के प्रति यदि वो विषमता का व्यवहार करने लगे तो कम यान्ति शरणम प्रजा, तो प्रजा फिर किसकी शरण में जाएगी? तो भगवान ने जिनको इस प्रजा का माता पिता बनाया, पालन की जिम्मेदारी दी, ऐसे यमराज जो शासक हैं, साधु हैं, यदि उनकी नजर में अपना पराया आ गया, विषमता आ गई, वे विषम कर व्यवहार करने लगे, तो फिर प्रजा का क्या होगा? कहां जाएगी प्रजा? किससे अपना जो है वो न्याय कराएगी? 4 श्लोक में बोलते हैं यद यदा चरती श्रेयान इतरस्तत्तीहते स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहां पर भी जो श्लोक है बिल्कुल भगवत गीता का है, 3 अध्याय का श्लोक। उसमें जो है इसके 3 और 4 चरण तो बिल्कुल वही है। प्रथम, तृतीय और चतुर्थ चरण एग्जैक्टली वही है जो भगवत गीता में है। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, केवल दूसरे श्लोक में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर कहा गया है श्रेष्ठस तत्त देवे तरो जनः, और यहां पर कह दिया श्रेयान इतरस्तत्
तत् ईहते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दूसरे चरण में। तो अर्थ वही है कि यद यदाचरती, जैसा जैसा आचरण किया जाता है श्रेयान सत्पुरुषों के द्वारा, वे साधारण लोग भी उसी प्रकार करते हैं। तत्त उसी प्रकार का साधारण लोग भी, अन्य लोग भी वही आचरण करते हैं। और सौ माने वे, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, यत प्रमाणम कुरुते, जिसको प्रमाण अपने आचरण के द्वारा प्रमाणित कर देते हैं, जिस कर्म को, लोकस तदनुवर्तते, सभी लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, धर्मशील हैं, सदाचारी हैं, उनके जैसा आचरण दूसरे सामान्य लोग उनको देखकर ही करने लगते हैं, क्योंकि उनको धर्म की अधिक जानकारी नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो देखते हैं कि जो धर्मशील है, जो सदाचारी है, वो क्या करता है, तो उसी का वो फिर अनुकरण करने लगते हैं। और ये उचित भी है। वो सोचते हैं कि हमें यही करना चाहिए कि जैसे ये कर रहे हैं, इनको तो ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो उनका आचरण है वो प्रमाणित कर देता है, वही प्रमाण है। और सामान्य लोग तदनुवर्तते, उसी का जो है अनुकरण करते हैं, उसके पीछे चल देते हैं। अब धर्मराज जो हैं वो तो उच्च कोटि के महानुभाव हैं, महाजन है, 12 महाजनों में से एक बताया गया है। तो यदि यही गलती करेंगे तो प्रजा तो अज्ञानी है, उसका क्या होगा, वो कहां जाएगी, किसका अनुवर्तन करेगी वो। 5वें श्लोक में बोलते हैं, यस्यांके श्राधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहि वेद यथा पशुः। यस्यांके शिर आधाय, यस्य माने जिसके, अंक माने गोद में, शिर आधाय अपने सिर को रखकर, और लोकः सुपीति निर्वृतः, जो लोग हैं वे निश्चिंत रूप से, निश्चिंत आनंद से, स्वपिति, स्वपिति माने सो जाते हैं। तो वे लोग जो है क्या करते हैं, उनको जानकारी तो है नहीं। स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु, उनको धर्म और अधर्म की तो कोई जानकारी है नहीं। वो धर्म का स्वरूप और अधर्म का स्वरूप नहीं जानते, जैसे कि पशु, जैसे पशु लोग नहीं जानते, पशु नहीं जानते कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो वे क्या करते हैं, सत्पुरुषों के ऊपर विश्वास करते हैं और उन्हीं की गोद के अंदर सर रखकर आराम से, आनंद पूर्वक, निर्वृत है मतलब आनंद पूर्वक, चैन से सो जाते हैं। स्वपीति, इस प्रकार से वो सो जाते हैं सिर पर रखकर कि भाई ये हमारे स्वामी हैं, अब ये हमारे साथ जो भी करेंगे वो न्याय ही करेंगे, अन्याय तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो है धर्मशील हैं, सदाचारी हैं। तो उन्हें विश्वास होता है कि संसार के लोग मुझसे अन्याय कर सकते हैं, लेकिन जो धर्मराज हैं उनके यहां तो न्याय होगा ही होगा। इसलिए वो धर्म और अधर्म के विषय में ज्यादा जानते भी नहीं हैं और उसको जानने की प्रयास भी नहीं करते। तो जैसे पशु है, अविवेकी होता है, पशु की भोग दृष्टि होती है। पशुओं में क्या है कि जिस माता से जन्म लेता है उसी के साथ संभोग कर लेता है, इतना उसकी भोग दृष्टि है। अविवेकी है क्योंकि वो, उसे मालूम नहीं है धर्म क्या है और धर्म क्या है। तो उसी की भांति पशु कहते हैं, पाश से बना है पशु शब्द, अर्थात पाश का अर्थ होता है रस्सा, फंदा, जिसको बांध लिया जाता है उसको पशु बोलते हैं। तो इस प्रकार जिसके अंदर विवेक नहीं है उसको पशु कहा गया है। अब 6ठे श्लोक में कहते हैं, सकथम न्यर्पितात्मानम कृतमैत्रमचेतनम विश्रंभणीयो भूतानाम सघृणो द्रोग्धुमरति। यहां पर अब 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, सघृणम, वह जो दयालु हैं, सघृणम का मतलब दयालु, और सत्पुरुष हैं जो दयालु, वे भूतानाम, सभी प्राणियों का विश्रंभणीय, विश्वास पात्र होते हैं। जितने भी दयालु सत्पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सदाचारी हैं, वे सभी प्राणियों के भूतानाम क्या होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। और कृतम मात्र आत्मानम, और जिन्हें मैत्री भाव से, आत्मानम माने अपना,
हितैषी समझ के उन्होंने क्या किया है, नियर्पितः समर्पण कर दिया है। तो जो अज्ञानी पुरुष है उसने श्रेष्ठ पुरुषों को अपना विश्वास पात्र मानकर और मैत्री भाव से अपना हितैषी मानकर आत्मसमर्पण कर दिया है कि भाई जो भी ये करेंगे वो ठीक ही होगा। तो फिर कथम, तो कैसे फिर द्रोग्धुम माने विश्वासघात, तो उन अचेतन प्राणियों के द्वारा, अचेतन प्राणियों के प्रति जो अज्ञानी प्राणी हैं उनके प्रति, उनके साथ किस प्रकार से विश्वासघात किया जा सकता है। अर्हति माने किया जा सकता है अथवा योग्य है। तो किसी भी प्रकार जो व्यक्ति किसकी गोद में सर रखकर सो रहा है वो उस पर पूरा अपना विश्वास रख रहा है कि भाई यही मेरा रक्षक है, यही मेरा पोषक है, जो चाहे करे, चाहे मेरा सिर काट दे, क्योंकि विश्वास है ना। तो अब अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो फिर जो दयालु लोग हैं वे तो विश्वसनीय होते ही हैं, और अज्ञानियों ने जो आत्मसमर्पण कर दिया है, नियर्पित माने समर्पित कर दिया है यमराज को, उनके साथ किस प्रकार ये विश्वासघात द्रोह किया जा सकता है। द्रुग्धु माने द्रोह, जो यमराज को अपना मित्र मानते हैं, उनको अपना हितैषी मानते हैं, आत्मानम। अब आगे 7वें श्लोक में कहते हैं, अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्यनम हरे। इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहां पर नाम कैसा है भगवान का उसकी महिमा बता रहे हैं। स्वस्ति अयनम, भगवान का जो हरि नाम है वो कैसा है बता रहे हैं यहां पर। अयम ही, इसने तो कोटि जन्म अहंसाम अपि, जो करोड़ों जन्मों के इसके पाप थे, अहंसा माने पाप को भी, अपि माने भी, कृत निर्वेश, उसका प्रायश्चित कर लिया है। निर्वेश पहले भी आया था शब्द, तो वहां पर कहा था कि इसने जो है अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है। ये अकृत निर्वेश है, अकृत, इसीलिए हम इसको ले जा रहे हैं। वहां पर ये शब्द आया था पहले वाले अध्याय के अंदर, तो हम लोग इसको ले जा रहे हैं कि इसने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है अपने पापों को जो है नष्ट प्रायश्चित किया नहीं है इसने अभी तक, तो इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। अकृत निर्वेशम 68वां श्लोक में कहा था उन्होंने। अब यहां पर कह रहे हैं कृत निर्वेशो, कि ऐसी बात नहीं है, इसने कर लिया है सारे पापों का। जन्म कोटि, अनेक अनेक जन्मों का, करोड़ों जन्मों का, अहंसाम अपि, करोड़ों जन्म के जो पाप थे उसका भी इसने प्रायश्चित कर लिया है। यत विवश, क्योंकि इसने विवश माने विवश होकर ही सही, हरे माने श्री हरि का स्वस्ति अयनम, भगवान का जो नाम है परम कल्याणमय, उसका नाम व्याज हार, उस नाम का उच्चारण किया है। तो भगवान का जो नाम है वो कैसा है, स्वस्ति अयनम, मंगलायतन, मंगल करने वाला, मंगल का भंडार। नाम में इतनी शक्ति है कि इसके करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित हो गया, करोड़ों जन्मों का। अब देखिए नाम की महिमा है, थोड़ा सा समझ लें जरा सा, कि हम सोचते हैं कि कर्म केवल हाथ से होता है, जीभ से कर्म नहीं होता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। यदि हम समझें कि जीभ के द्वारा यदि हम किसी को गाली देते हैं तो क्या हमें पाप लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो इसका मतलब जीभ से पाप की उत्पत्ति होती है। अब जब जीभ से पाप की उत्पत्ति हो सकती है तो पुण्य की उत्पत्ति भी हो सकती है, क्योंकि जैसे हाथ है हाथ हमारा कर्मेंद्रिय है और जीभ हमारा ये भी कर्मेंद्रिय है, जीभ भी कर्मेंद्रिय है। तो यहां पर जो उसके द्वारा कार्य किया गया है जीभ के द्वारा, वो साधारण कार्य भी नहीं है, क्योंकि नाम के रूप में तो साक्षात भगवान ही विराजमान है। नाम के रूप में साक्षात भगवान ही है। भगवान में और नाम में तो किसी प्रकार का कोई भेद है नहीं। यदि देखा जाए तो हम जो यज्ञ इत्यादि करते हैं उससे कहा गया है कि बहुत समय तक यज्ञ करने से हृदय की शुद्धि हो जाती है, पवित्रता आ जाती है यज्ञ से। तो उसके अंदर भी जो पाप निवारण शक्ति है यज्ञ की, वो आई है भगवान के नाम से, क्योंकि नाम भगवान का जो है वो कर्म में शक्ति नहीं है। स्वाहा स्वाहा जो बोला जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है हवि देते हुए,
उसमें इतनी शक्ति नहीं है, उस कर्म में मंत्र की शक्ति है वो। और मंत्र जो है भगवान का नाममय होता है, नाम ही नाम है उसमें, मंत्र में और है क्या। मंत्र में जब हम बीज लगा देते हैं ओम इत्यादि का और फिर अंत में स्वाहा इत्यादि बोलते हैं तो मंत्र बन जाता है नाम। तो नाम के द्वारा ही जो है यज्ञ में देवता प्रकट होते हैं और हमारे चित्त की शुद्धि होती है। यदि मंत्र नहीं है तो चाहे कितना ही यज्ञ करते रहो, तो इसीलिए नाम के बिना किसी प्रकार से भी चित्त शुद्धि नहीं है। ये यज्ञ के अंदर जो है नाम ही प्रधान है, मंत्र ही प्रधान है, न कि यज्ञ करने की क्रिया। इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं कि केवल भगवान का नाम लेने से ही जो है इसके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तो भगवान के नाम की जो महिमा है वो हम सुनेंगे। डिटेल में हमको सुनना पड़ेगा कि किस प्रकार से भगवान की नाम की महिमा है, कैसे कैसे भगवान का नाम लिया जाता है। अब आगे कह रहे हैं इसमें 8वें श्लोक में, एतेनैव यघोनोस्य कृतं स्यादघ निष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। यहां पर कह रहे हैं यदा माने जिस प्रकार, जब इसने नारायणाय, नारायण का, इति चतु अक्षरम, इस प्रकार जो 4 अक्षर का नाम है भगवान नारायण का, जगाद माने कहा, बोला, एतेन एव ही, इतने से ही, एव माने ही, केवल इतने से ही, अघोना अस्य, इस पापी के, अस्य माने इस पापी के, अघ पाप जो थे, निष्कृतम प्रायश्चित कृतम स्यात्, इसके द्वारा सब पापों का प्रायश्चित कर लिया गया। उतने से ही, केवल इन 4 अक्षरों का नाम उच्चारण करने से। ये नाम की महिमा बताई कि केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से ही सभी प्रकार के जो पाप थे वो नष्ट हो गए। अघोना का मतलब पापी है, इतने से ही हो गया केवल। कृतम स्यात् माने हो गया। तो जितने भी पाप किए गए थे इसके द्वारा, यमदूतों ने कहा था ना कि इसने बहुत सारे पाप किए हैं, बताया था, उन्होंने गिनाया भी था। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसके जितने भी पाप थे वो सब नष्ट हो गए हैं। अब आगे 9वें श्लोक में बोलते हैं, इस्तेन सुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्महा गुरु तल्प गह स्त्रीराज पितृ गोहंता ये चपात कीनो परे। कौन कौन से पाप जो हैं वो नाम से नष्ट हो जाते हैं, एक उदाहरण देने के लिए, इतने ही नहीं, इसके अलावा जो भी पाप है वो सारे ही होते हैं। तो यहां पर अब कह रहे हैं 9वें श्लोक में, स्तेन, स्तेन का मतलब चोर, जो चोर है वो, सुरापह जो शराबी है, मित्र ध्रुक जो मित्र द्रोही है, ब्रह्महा जो ब्रह्म घाती है, ब्रह्म का हत्यारा, अर्थात यहां पर ब्राह्मण का हत्यारा, गुरु तल्प गह जो गुरु की पत्नी गामी है, गुरु पत्नी गामी। तल्प, तल्प का मतलब होता है शैया, बिस्तर। तो जो गुरु की पत्नी है उनके साथ जो रहा है, ऐसा गुरु की पत्नी का संग करने वाला, उसके साथ अनैतिक व्यवहार करने वाला, तल्प गह। स्त्री राज, स्त्री का, राज माने राजा का, पितृ माने पिता का, और गो माने गाय का, हंता हत्यारा है। तो स्त्री, राजा, पिता और गाय को जो मारने वाला है, च ये अपरे, और जो भी दूसरे पापी हैं, पाति करने माने और जो भी दूसरे पापी हैं, वे सभी के सभी, अपरे माने जितने भी हैं, चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, सभी के लिए। अब 10वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वेषामप्यघवतामिदम् एवं सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामतिः। सर्वेषाम सभी पापी, अघवता माने पापी, सभी पापियों के लिए भी, अपि माने भी, इदम एव, इदम माने यही, एव माने ही, यही सुनिष्कृतम सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। जितने भी पाप किए जा सकते हैं उन सब के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित जो है वो यही है। क्या है? भगवान का नाम लेना। क्या है? विष्णु नाम व्याहरणम,
भगवान विष्णु का नाम व्याहरण माने लिया जाए। चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, ये सबसे बड़ा जो है प्रायश्चित है, सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित। यतः तत् विषया मति ही, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भगवान का नाम लिया जाएगा तो होगा क्या, यतः माने जिससे, तत् विषया, तत् माने भगवान, तो उन भगवान के विषय में, श्री हरि के विषय में मति ही माने बुद्धि बन जाएगी। तो भगवान के नाम का उच्चारण से मनुष्य की जो बुद्धि है वो भगवान में लग जाएगी, भगवान के गुण में, लीला में, उनके स्वरूप में, और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति जो है आत्मीय बुद्धि हो जाएगी कि ये मेरा अपना है। भगवान भी उसको स्वीकार करेंगे अपना मानकर, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है। तो भगवान का नाम जो है वास्तव में हमारी मति को, नाम उच्चारण करने वाली की बुद्धि को भगवान में लगाता है, और जब बुद्धि भगवान में लग गई तो फिर तो कल्याण हो ही गया। भगवान का आदेश ही यही है कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपने मन को मुझ में रखो और बुद्धि को मुझे निवेशित कर दो, प्रवेश करा दो मेरे अंदर। तो भगवान के नाम में प्रवेश कराना बुद्धि को आसान है। भगवान को तो हम जानते नहीं, लेकिन भगवान का नाम तो हम जानते हैं, सब जानते हैं। तो जो व्यक्ति भी इस संसार में इस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि तुम भगवान का नाम लेके क्या फायदा, तुमको क्या भगवान का नाम लेके कर रहे हो, हम तुमको जो है आसन लगवाते हैं, हम तुमको ध्यान लगवाते हैं, आंखें बंद करके बैठो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भगवान का नाम हटाकर और उनको इस प्रकार ध्यान इत्यादि में और ज्ञान की अलग अलग जो कष्टकारक क्रियाएं हैं, अष्टांग योग की और ज्ञान की, जो उसमें लगाते हैं, वो सबसे बड़े द्रोही हैं, वो सबसे बड़े भगवत अपराधी हैं। उनका नाम छुड़ा देते हैं। ऐसे बहुत हैं, आजकल उसी का प्रचार अधिक चल रहा है, क्योंकि भगवान का नाम तो जो भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उन सबको स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है भगवान के नाम से। वो भगवान का नाम लेकर बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। वो एक दिनचर्या का हमारे पार्ट बन गया है कि हम सुबह उठ के जो है भगवान के मंदिर में प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं, आरती करते हैं, भगवान के श्लोकों से उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। ये तो साधारण सबके घरों में है ऐसा। लेकिन जो व्यक्ति इस काम को छुड़ाकर उनसे और ध्यान वगैरह लगवा रहा है घंटों घंटों उनसे, और भगवान के नाम का उच्चारण भी नहीं कराता, ऐसे लोग जो हैं धूर्त हैं। और जो अज्ञानी हैं, जो जानते नहीं है धर्म का रहस्य, और अधिकतर ऐसे ही हैं, वो नासमझ लोग जो हैं इनके चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि भगवान से मिलने का, भगवान को प्राप्त करने का एक ही सबसे सरल तरीका है, विशेषकर इस कलयुग में, जो कि युग धर्म है हमारा, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। नारद जी कितनी बार हाथ उठाकर बोलते हैं, यदि तुम नाम नहीं लोगे तो पाप लगेगा 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 लगेगा। जो भी पाप किए हैं तुमने अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से, उन सब के पाप लगेंगे, घोर नरक में जाना ही होगा। तो पाप का जिस प्रकार प्रायश्चित भगवान के नाम के उच्चारण से होता है, वैसे वैसे जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, पंडित हैं, यदि वो बहुत बड़े बड़े व्रत बताएं कठोर और ध्यान की क्लिष्ट प्रक्रियाओं को बताएं, तो तब भी प्रायश्चित नहीं होगा। क्योंकि वो प्रायश्चित कर लिया तो भी हमारा जो मन है दोबारा से उसमें चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान का नाम ही वास्तव में सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रायश्चित का एकमात्र स्थान है। अब आगे कह रहे हैं, न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरिर्नाम पदैरुदाहृतैस्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम्।
जो अभी हम बात किए थे उसी के विषय में यहां बताया जा रहा है। 11वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। ब्रह्मवादी भी, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ऐसे वेदवेत्ता हैं, उदित माने उनके द्वारा जो बताया गया है, व्रतादि भी, अनेक प्रकार के व्रत से निष्कृतई, तो व्रत रूपी जो प्रायश्चित बताएंगे कि इस पाप का तुम ये प्रायश्चित कर लो, वो कर लो। अघमान, अघमान माने पापी, तथा न विशुद्धति, जो पापी है वो उस प्रकार से शुद्ध उन प्रायश्चितों से नहीं होगा। यथा माने जैसा, हरे नाम पदई, भगवान हरि के नाम के पदों के उदाहृतई, उच्चारण मात्र से हो जाएगा। तत् उत्तम श्लोक गुण उपलंभकम, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो कैसा है, उनके पवित्र कीर्ति, जो भगवान है उनके गुणों का सूचक है। गुण उपलंभकम, भगवान के जो नाम है वो उसके अंदर, उसके द्वारा हमको भगवान के गुणों का ज्ञान होता है। भगवान के जो नाम के द्वारा, क्योंकि भगवान के नाम जो हैं लीला प्रधान, गुण प्रधान, अनेक अनेक प्रकार के नाम है भगवान के, तो मुख्य नाम भगवान के वही कहे जाते हैं जो लीला प्रधान होते हैं। तो जब भगवान का नाम लिया जाता है तो तुरंत उनका लीला स्मरण हो जाता है उसी के अकॉर्डिंगली। तो भगवान का जब नाम लिया जाता है तो हमारी जो बुद्धि है वो भगवत विषयक हो जाती है। इसी को कहा 10वें श्लोक में तद विषयामति ही, तद विषयामति, केवल उच्चारण कारण मात्र से ही हमारी बुद्धि, क्योंकि कारण क्या है, कारण है कि उसमें भगवान के गुण जो हैं सन्निहित होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर यह बताया कि भगवान का नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है, सब प्रकार से भगवान से अभिन्न है भगवान का नाम। और हमारी बुद्धि जो है भगवान में बहुत आसानी से लग जाती है, जो कि बड़े बड़े प्रायश्चित करने से भी वैसी शुद्ध नहीं होती। तो भगवान के जो नाम हैं उनसे जो श्लोक इत्यादि रचना की जाती है उनके उच्चारण से होती है। जैसे गीता में है, भागवत के अंदर है, जो भगवान के नाम है उन सब का उच्चारण है, पदों के अंदर गुम्फित किया गया है, उसको डाला गया है। तो इस प्रकार से हमारी जो बुद्धि है इतनी शीघ्रता के साथ भगवान में लग जाती है कि और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। अब क्योंकि गुण उपलंभकम है वो, भगवान का जो नाम है गुण उपलंभकम। अब आगे 12वें श्लोक में बोलते हैं, नैकांतिकम तधिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेत सत्पथे तत्कर्म निर्हारमभीप्सतां हरेर् गुणानुवादः खलु सत्व भावना। यहां कह रहे हैं ही माने क्योंकि, निष्कृते कृते अपि, निष्कृते का मतलब है प्रायश्चित, तो प्रायश्चित कर लेने पर भी चेत मनः, यदि मन पुनः असत पथे धावती, दोबारा से कुमार्ग में दौड़ता हो तो तत् एकांतिकम न, वो जो प्रायश्चित है, तत् माने प्रायश्चित, एकांतिकम न, अर्थात वो आत्यांतिक नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। तो पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं हुआ वो, क्योंकि उस प्रायश्चित को करने के बाद मन दोबारा से उसमें जा रहा है। इसलिए तत् माने अतः कर्म निर्हारम, कर्म का निर्हार करने के लिए, कर्म का निर्हार करने का मतलब है कर्म की जो वासना है, क्योंकि कर्म की वासना ही हमारे अंदर जो है चित्त में संस्कार बनकर बैठी हुई है, पाप कर्म की वासना। तो उसको यदि हम कर्म को नाश करना चाहते हैं, निराकरण करना चाहते हैं, तो क्या करना है, अभीप्सता माने जो इस प्रकार चाहते हैं उनको सत्व भावना, अपने चित्त को शुद्ध करने वाला, खलु माने निश्चय रूप से, हरे गुणानुवाद, भगवान का गुणगान ही है, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा चित्त जो है शुद्ध होता है। सत्व भावना, सत्व का मतलब है चित्त, हृदय। तो हमारा हृदय जो है तभी चित्त शुद्ध होता है हमारा, जब हम भगवान के गुणों का गान करते हैं। क्योंकि अन्य प्रकार के जो व्रत बताए जाते हैं, अनेक प्रकार के व्रत हैं, प्रायश्चित हैं, कृच्छायन व्रत, कृच्छ व्रत,
चंद्रायण व्रत इत्यादि, ये सब बड़े बड़े कष्टकारी वो हैं, व्रत हैं। और इसके बाद करने के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि मन दोबारा से वहीं चला गया, मन दोबारा से वहीं चला जाता है। तो इसीलिए इन व्रतों से जो है कभी भी हमारी आत्यांतिक शुद्धि नहीं हो सकती। आत्यांतिक शुद्धि मतलब दोबारा से पाप करने की वासना का उदय ही ना हो, वो जड़ से उखड़ जाए। इसीलिए केवल भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए। इसी से हमारा जो चित्त है वो हमेशा शुद्ध हो जाएगा। तो यहां पर जो है 12वें श्लोक तक हम लोग आज श्रवण करेंगे और अगले सत्र में हम लोग जो है 9 नाम की महिमा के विषय में जानेंगे। क्योंकि यहां पर कहा गया 10वें श्लोक में न्याम व्याहरण, नाम व्याहरण का मतलब है उच्चारण, केवल नाम का उच्चारण मात्र करना है। अब नाम के उच्चारण मात्र से कैसे होगा हमारा पाप, कैसे नष्ट होंगे, कैसे पाप नष्ट होंगे? क्योंकि मरते समय, ये मरते समय है ना, म्रियमाण है, म्रियमाण का मतलब है मरते समय। अब मरते समय तो हमारे को होश ही नहीं होता। तो ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई कहे किसी से कि पहले अपना सिर काट लो, उसके बाद फिर नमस्कार करो। तो जब सिर काट लिया तो नमस्कार कैसे होगा? तो मरते समय तो हाथ भी काबू में नहीं रहता, जीभ भी हमारी काबू में नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है। तो फिर हम मरते मरते भगवान का नाम लेंगे तो कैसे लेंगे? तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान का नाम लेते रहो हमेशा। और दूसरी बात, जब नाम का उच्चारण लिया और मृत्यु, इनके बीच में कोई पाप नहीं होना चाहिए, बस इतना। नामोच्चारण होने के बाद किसी प्रकार का कोई पाप ना हो तो वो जो नाम है, अंतिम नाम, वही सारे पापों का नाश कर देगा। लेकिन यदि हमने उसके बाद भी पाप किए तो जितने पाप हैं वो पहले किए हुए, वो सारे के सारे जागृत हो जाएंगे। तो पाप नहीं होना चाहिए हमको नाम के उच्चारण के बाद। यदि दूसरे पाप नहीं होंगे तब हमारी सद्गति में कोई शंका नहीं होगी। तो नामोच्चारण के बाद फिर से यदि पाप किया गया तो फिर नाम का तिरस्कार हो गया। और नाम का तिरस्कार का मतलब हो गया कि उस नाम ने जो पहले पाप किए थे वो भी सबके सब जागृत हो जाएंगे, नामापराध बन जाएगा। नामापराध का मतलब है कि जानबूझकर पाप करना, नाम की महिमा को जानकर भी पाप करना। तो उस नामापराध के कारण जितने भी पुराने पाप थे करोड़ों जन्म के, वे दोबारा से जागृत हो गए। तो इसीलिए बिना पाप किए यदि भगवान का नाम लिया जा रहा है तो फिर उसमें सद्गति होगी ही होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। यदि मान लीजिए हमने भगवान का नाम लिया और उसके बाद हमारी जीभ बंद हो गई, हमारा मन काम नहीं कर रहा है, चेतना लुप्त हो गई, कोमा में चले गए, एक्सीडेंटल केस है, नाम नहीं लिया जा सकता, कोई बात नहीं है, क्योंकि अब पाप नहीं करना है, शरीर से, मन से और वाणी से पाप नहीं होना है अब हमसे, तो फिर हमारी सद्गति ही होगी। तो जो अंतिम नाम लिया गया है, यदि उसके बाद कोई पाप नहीं किया गया तो यह मानना पड़ेगा कि वो जो अंतिम नाम है वो वही है जो मरते समय लिया गया। तो इस प्रकार से नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है और इसके विषय में हम लोग जो है विस्तृत रूप से अगले सत्र में श्रवण करेंगे। अगले 13वें श्लोक में प्रवेश करने से पहले जो नाम की परम महिमा है उसको जानना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है अजामिल उपाख्यान जो 3 अध्याय में है, इसमें नाम की ही महिमा है। तो नाम की उच्चारण मात्र से क्या क्या होता है, अलग अलग शास्त्रों में क्या बात कही गई है इस विषय में, उसके विषय में हम लोग प्रमाण के साथ साथ ही श्लोकों का उच्चारण करते हुए उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।